नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल माय बिजनेस गुरु और मैं हूं आपका एमएसएमई कंसल्टेंट मनीष सिंह। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास है जो कि कोई ऐसा उद्योग ढूंढ रहे हैं कि एक बार उद्योग लगा दें और किसी कस्टमर से उनकी बात हो जाए, उनकी डीलिंग हो जाए और बार बार नया नया कस्टमर ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो हाँ दोस्तों, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही खास है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस प्रकार से जो बड़े बड़े भारत सरकार के उपक्रम हैं जिनको हम PSUs के नाम से जानते हैं, उनमें जो मुख्यतः हैं अपने भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, रेलवे आ गया, BSNL आ गया, डिफेंस की सर्विसेज आ गई। इस प्रकार के अगर मैं आपको नाम गिनाने लगूंगा तो बहुत बड़ी लंबी लिस्ट खड़ी हो जाती है। 100 से भी ऊपर अपने PSUs और उपक्रम हैं जिनको हम महानवरत्न और नवरत्न का दर्जा भारत सरकार ने जिनको दिया है। आप जानते हैं दोस्तों, इनकी भी कुछ ज़रूरत होती है, इनको भी कुछ सामान चाहिए होता है। और आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि भारत सरकार ने एक इस तरह का मैकेनिज्म बनाया है कि ये लोग जो ये उपक्रमों की हम बात कर रहे हैं, इन उपक्रमों के लिए बाध्यता है कि इन्हें जो 25% अपने जो प्रोक्योरमेंट है उसका 25% MSME से ही परचेज़ करना पड़ेगा। ये इनके लिए बाध्यता है। इसके बाद जो बचता है 75%, वो चाहें तो लार्ज स्केल से ले सकते हैं, अगर चाहें तो छोटी यूनिट्स यानी कि MSME से भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को बाध्यता है कि 25% इन्होंने लेना ही पड़ेगा MSME से। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आपके घर पे जो मीटर्स लाए जा रहे हैं, क्या ये विद्युत विभाग खुद इन मीटर्स को बना रहा है? और रेलवे के अंदर जो छोटे से छोटे स्क्रू, नट बोल्ट्स, पेंट, रबर, स्टिकर्स या कुछ और चीज़ें जो भी आप अपने आसपास देखते हैं ट्रेन के अंदर लगे हुए, डिपार्टमेंट क्या खुद बनाता है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं BSNL में काम में आने वाले हज़ारों तरह के वायर, स्विचेस और काफ़ी सारे कंपोनेंट सब बाहर से परचेज और प्रोक्योर किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, जब जितने भी डिपार्टमेंट्स की हम यहाँ बात करेंगे, जितने भी हम PSUs की हम बात कर रहे हैं, जितने भी हैं ये, इन सब के अंदर एक प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज होती है जो कि साल के शुरुआत में, भारत के हिसाब से साल की शुरुआत अप्रैल महीने में हो जाती है। तो अप्रैल महीने में ये अपनी एक प्रोक्योरमेंट की सूची बना लेते हैं कि कौन कौन सा माल हमें कब कब प्रोक्योर करना है और कितना करना है, यानी उसकी क्या क्वालिटी होगी, कितनी क्वांटिटी होगी, इस पर हम कितना व्यय करने वाले हैं, क्या अपना बजट रहने वाला है। तो इस बजट के अंदर करोड़ों का जो बजट होता है, लाखों करोड़ों का कहूँगा मैं दोस्तों, ये लाखों करोड़ों का बजट छोटे छोटे MSMEs के लिए रखा जाता है। इसमें महिला उद्यमी भी हो सकते हैं, ST SC वाले लोग भी हो सकते हैं, उनकी स्पेशल, मतलब आप ये समझ लीजिए MSMEs हो गया। और इसमें भी डेडिकेटेड ST SC की जो MSMEs हैं उनसे कुछ परसेंटेज है वो खरीदना ही पड़ेगा इन्होंने, और महिला उद्यमी है उनसे भी कुछ खरीदना पड़ता है इन्होंने। तो अब आप देख लीजिए कितनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने। लेकिन मैं आपको इसके लिए बता देता हूँ कि आप जो इसमें काम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बहुत ज़रूरी है कि इंश्योर कर लेना होगा कि आप जो फैक्ट्रीज़ होगी उनकी क्वालिटी के हिसाब से आप बना पाएँ, और जिस प्रकार के सर्टिफिकेशंस की इनको ज़रूरत पड़ती है वो सर्टिफिकेशंस आपके पास होना ही चाहिए। अगर वो स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट्स नहीं हैं तो वो आपको इस तरह का काम नहीं देंगे। इसमें जो काम करने की प्रक्रिया है दोस्तों, ये समझ लीजिए कि आप हर डिपार्टमेंट ने अपनी ज़रूरत के सामानों के नाम डाले हुए हैं, उनके स्पेसिफिकेशन डाले हुए हैं। अब आप जितने डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे आप IT में हैं, चाहे आप एग्रीकल्चर में हैं, और चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं, आयरन फैब्रिकेशंस में हैं, किसी भी काम में आप अपने हिसाब के जो कंपोनेंट्स हैं वो सेलेक्ट करें, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें, और आप देखें कि वो जो क्वालिटी मांग रहे हैं, जिस सर्टिफिकेशंस के साथ मांग रहे हैं, क्या वो आप क्वालिटी और सर्टिफिकेशंस साथ दे पाएंगे या नहीं। जब आप सब कुछ के लिए तैयार हैं तो इन डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने का तरीका मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। कॉन्टैक्ट करने के बाद अगर आपका माल अप्रूव्ड हो जाता है, आप दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है, 1 साल 2 साल जितने भी दिन का एग्रीमेंट होता है आप लोगों के बीच में, अब आप निश्चिंत हो जाइए। चाहे कुछ भी हो, उस कंपनी को, उस उपक्रम को आपसे माल लेना पड़ेगा। जिन रेटों के बीच में आपका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है वो रेट आपको वो विभाग देगा ही देगा, और उसमें किसी तरह का चैलेंज नहीं है, और यहाँ से पैसा आने में भी किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। इस वीडियो के अंदर जो हम बात करेंगे, भारत सरकार के एक बहुत ही अच्छे पोर्टल की बात करेंगे, जिस पोर्टल का नाम है संबंध पोर्टल। जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि ये पोर्टल जो है MSMEs और जो बड़े बड़े उपक्रम हैं उनके बीच में संबंध बनाने का, यानी कम्युनिकेशन करने का काम करता है। लेकिन संबंध पोर्टल के बारे में सुन के मेरे दोस्त आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग हो सकता है कन्फ्यूज़ हों कि जैम पोर्टल और संबंध पोर्टल में क्या डिफरेंसेस हो गए। तो मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट में बता देता हूं कि जो जैम पोर्टल होता है वो सरकार के जो अन्य डिपार्टमेंट्स हैं, यानी कि जो अपने यूज़ के लिए सामान खरीद रहे हैं, टेबल, पेन, पेंसिल, कुर्सी, व्हीकल या सर्विसेज,
तो जैम के थ्रू रहते हैं। लेकिन जो भारत सरकार के उपक्रम है वो किसी तरह की सर्विस नहीं खरीद रहे हैं, वो एक इस तरह का माल आपसे रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे, और उसको फिनिश गुड करेंगे या अपनी ज़रूरत के सामान में यूज़ करेंगे। यानी कि जैम पोर्टल से जो खरीदा जा रहा है वो सरकारी ऑफिसेज के द्वारा खरीदा जा रहा है। यहाँ पे सरकार के जो उपक्रम है, PSUs वगैरह हैं, उनकी ज़रूरत के सामान खरीदे जा रहे हैं। तो आपको कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आइए चलते हैं दोस्तों फटाफट से संबंध पोर्टल के लिए। संबंध पोर्टल आप गूगल जाएंगे और गूगल में आप डालते हैं संबंध पोर्टल। संबंध पोर्टल पे आप देखते हैं जो पहले वाला लिंक खुल के आया है MSME संबंध, आप इसको ओपन करेंगे और इसको ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से इसका होम पेज आपके सामने आ जाता है। अब इस होम पेज में अगर आप नीचे जाके आप देखते हैं तो यहाँ पर लगभग 122 CPSEs की आपको डिटेल डाली गई है। अगर इसमें आप देखते हैं कि ये जो परचेज़ करते हैं वो परचेज़ का भी इसमें फिगर दे रखा है। इसमें आप देख सकते हैं 122,393 करोड़ की इन्होंने लगभग परचेजिंग की है। और अगर इस परचेजिंग में आप पार्टनरशिप देखें तो इसमें से जो हिस्से हैं 36,385.23 करोड़ का जो इन्होंने परचेज़ किया है वो MSME से किया, जिसमें ST/SC को इंक्लूड करके किया है। यानी कि ST/SC के जो MSMEs हैं उनका भी इसमें हिस्सेदारी है। लेकिन अगर SC और ST के MSMEs को अगर अलग करते हैं तो इसमें से 628.77 की खरीद की गई है। और अगर हम महिला उद्यमियों की अगर बात करें तो 333.86 करोड़ की खरीदारी की गई है। अब आप देख लीजिए दोस्तों कि जो टोटल खरीदारी जो की गई थी MSME से 36,385.23 करोड़ की, इतना बड़ा हिस्सा है जो सभी PSUs ने 2019 और 20 में परचेज़ किया है। अब देखना यह है कि आप इसमें से कितना हिस्सा आप अपने खाते में कर पाते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ अगर इसके मेनू में जाते हैं तो मेनू में हम जाते हैं तो एक एक करके हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शंस है, जैसा कि हमने अभी बात किया, अगर इसकी आप लास्ट की जो लाइन को देखते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो MSMEs हैं उनसे 25% का इनका एनुअल टारगेट रहता है प्रोक्योरमेंट का। दोस्तों पुनः हम मेनू में जाते हैं और मेनू में देखते हैं कि इसमें लॉगिन की बात की गई है। अगर आपका लॉगिन है तो आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। आइटम क्या परचेज़ किए जाते हैं उसकी भी आपको डिटेल इसमें डाल रखी है। अब देखिए दोस्तों, आप आइटम परचेज़ की अगर मैं बात करूं तो देखिए इसमें कितने सारे सरकार की उपक्रम डले हुए हैं। जितने भी उपक्रम हैं इन सब की डिटेल्स आपको दे रखी है। देखिए जितने सारे उपक्रम्स हैं, कितने सारे नाम आपके सामने हैं। अगर यहाँ हम देखें, गोवा शिपयार्ड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये सब कुछ ना कुछ खरीदते हैं। आप क्या दे सकते हैं निर्भर आपके ऊपर करता है। अब इनके सामने ये PDF फाइल है, इस PDF फाइल को 1 बाय 1 ओपन करें और उसके बाद करें। हाँ दोस्तों, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि इसमें से कुछ डिपार्टमेंट्स ने अपनी डिटेल नहीं दे रखी है। उसके पीछे कारण हो सकता है कि या तो वो कम परचेज़ करते हैं या उनकी अब कोई ज़रूरत अभी इस वर्ष की पूरी हो चुकी है। लेकिन अधिकांश डिपार्टमेंट्स की ये PDF फाइल आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो खुल के आपके सामने आ जाती है। इतने सारे ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की अगर मैं व्यू लिस्ट आइटम में जाता हूं तो वहां अगर मैं क्लिक करता हूं तो मेरे सामने फटाफट से एक दूसरी विंडो ओपन होकर आती है और इस विंडो में मैं देखता हूं कि क्या इनकी ज़रूरत है, क्या ये सामान परचेज़ करते हैं, उसकी पूरी डिटेल्स मेरे सामने आ जाती है खुल के। दूसरी विंडो खुल के आती है और उस विंडो में आप देखते हैं कि क्लियर लगभग 824 पेजेस की एक PDF फाइल पड़ी हुई है। उस PDF फाइल में हर एक सामान की इन्होंने नाम और नाम के साथ साथ क्वांटिटी कितनी रहते हैं ये डाला है। अब आप देख सकते हैं जो फैब्रिकेशन या इंजीनियरिंग रिलेटेड जो वर्क करते हैं वो समझते होंगे कि क्या इक्विपमेंट्स हैं और वो क्या दे सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में है। आप 1 बाय 1 करके पूरी लिस्ट को देख सकते हैं। इसी तरीके से जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबकी लिस्ट इसमें डली हुई है और आप 1 बाय 1 करके जो आपके काम के डिपार्टमेंट्स हैं, जिस तरह के आप काम कर सकते हैं और जिस तरह के आप चाहते हैं कि आपको कस्टमर मिलें तो आप यहाँ जाके कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा हम मेनू को दोबारा से जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो CPSEs वाइज MSME बेनिफिट की बात की गई है, आप इस ऑप्शन के माध्यम से अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन से पहले आप ये ध्यान रखें कि आपका उद्योग आधार होना ज़रूरी है।
उद्योग आधार नंबर जैसे डालेंगे वो वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इसमें आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से अब आप देखिए चेक वेंडर रजिस्ट्रेशन स्टेटस आप देख लेते हैं कि कितने वेंडर्स हैं आपके पास। ऑन बोर्ड ऑन ट्रेस प्लेटफॉर्म जो है, इसके अंदर अगर आपको पेमेंट नहीं मिलता है तो अपने आप इशू रेज कर सकते हैं। उसके अलावा प्रिक्रूटमेंट फैक्ट शीट दे रखी है कि कितने सारे डिपार्टमेंट्स हो गए, डिपार्टमेंट वाइज प्रिक्रूटमेंट है फुल, और इसके अलावा किस किस तरीके से आप किस किस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं वो पूरी डिटेल्स इन्होंने दे रखी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट अस में इन्होंने भी कुछ और डिटेल दे रखी है। तो दोस्तों मेरा तो कहना ये है कि आज इस पोर्टल पर जाएं और पूरे पोर्टल को चेक करें, खंगाल दें। अगर आपके काम की कोई चीज़ मिलती है तो मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य भी सफल हो जाएगा और कुछ आपका भी काम निकल जाएगा।